आगे बढ़ते हैं हम 244 पे। 244 बड़ा आसान सा है भाई। बोला गया कि काफी सारे एक्ट, या तो सिंगल एक्ट किया है या काफी सारे एक्ट्स आपने किए हैं, और वो इस नेचर के हैं कि जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उनको जब प्रूफ किया जाएगा तो हमें नहीं पता, अभी हमें नहीं पता कि कौन से ऑफेंस को हम साबित कर पाएंगे। बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, इन ऑफेंसेस में से हमें नहीं पता है कि कौन से ऑफेंस को साबित किया जाएगा एट द एंड ऑफ ट्रायल। फैक्ट्स हैं, हमें पता है कुछ ऑफेंसेस में से ऑफेंस हुए हैं, मतलब देयर आर डाउटफुल ऑफेंसेस। कुछ सेवरल ऑफेंसेस हैं, डाउटफुल ऑफेंसेस हैं, जिसमें से हो सकता है आपने एक आध अपराध तो किया है, बट अभी नहीं पता। ये तो फैक्ट्स के प्रूव होने पर पता लगेगा कि कौन से ऑफेंस आपने किए हैं, कौन सा ऑफेंस आपने किया है, कौन सा ऑफेंस कमिट नहीं। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है कि कौन से ऑफेंस का चार्ज आपके ऊपर लगाया जाए। अब भाई हमें पता तो है कि आपके पास में प्रॉपर्टी पाई गई, स्टोलन प्रॉपर्टी आपके पास में पाई गई। हो सकता है आपने थेफ्ट कमिट किया हो सकता है आपने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की हो सकता है आपने सीबीटी कमिट किया हो, सीएमपी कमिट किया हो। इनमें से हो सकता है कोई भी ऑफेंस कमिट किया हो, बट इट विल बी प्रूव्ड बाय द फैक्ट्स। और अभी हमें नहीं पता कि इन फैक्ट से कौन सा ऑफेंस, इन सेवरल ऑफेंसेस में, इन तीनों ऑफेंसेस में से कौन सा ऑफेंस हम प्रूव कर पाएंगे। तो ऐसे केस में बोला गया आप चार्ज सारे ऑफेंसेस का लगा दीजिए। जितने भी डाउटफुल ऑफेंसेस आपके दिमाग में हैं, सारे डाउटफुल ऑफेंसेस का आप चार्ज लगा दीजिए, सबका ट्रायल एक साथ करा दीजिए। या तो एक साथ चार्ज लगा दीजिए या अल्टरनेटिवली चार्ज लगा सकते हैं, कमिटेड थेफ्ट और रिसीव्ड स्टोलन प्रॉपर्टी, रिसीव्ड और पोजीशन इन स्टोलन प्रॉपर्टी, थेफ्ट और कमिटेड डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। अल्टरनेटिवली भी आप क्या कर सकते हैं, चार्ज लगा सकते हैं। सारी बात समझ में? डाउटफुल ऑफेंसेस में आपको डाउट है कि कौन सा ऑफेंस हुआ है, आप सारे डाउटफुल ऑफेंसेस का चार्ज लगा दीजिए। सारे डाउटफुल ऑफेंसेस का क्या करेंगे, चार्ज लगा देंगे। या तो सारी का लगा दीजिए, एनी नंबर ऑफ ऑफेंसेस, या फिर अल्टरनेटिवली भी लगा सकते हैं, या तो ये या तो ये। आपको दो में से डाउट है, या तो ये या तो ये, ऐसा भी लगा सकते हैं अल्टरनेटिवली। अब मान लीजिए आपने नहीं लगाया, सारे ऑफेंसेस चार्ज नहीं लगाया आपने, अल्टरनेटिवली नहीं लगाया आपने चार्ज लगाया थेफ्ट का, और बाद में जाकर के साबित यह हुआ कि उसने स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव की, उसने थेफ्ट कमिट नहीं किया। He has received stolen property knowingly. He has knowingly received the stolen property. तो ऐसे केस में जो 244 है, 244 पहले तो ये बात बोलता है कि भाई ये डाउटफुल केसेस में आप सारे जितने भी डाउटफुल ऑफेंसेस है सबका चार्ज लगाओ। अगर नहीं लगाया और बाद में कोई और ऑफेंस निकल करके आया तो बोला आप उस ऑफेंस के लिए पनिश कर सकते हैं बिना चार्ज फ्रेम करे, जिसके लिए आप चार्ज फ्रेम कर सकते थे अंडर सेक्शन 244। अगर उस डाउटफुल ऑफेंस के लिए मैं उस चार्ज को लगा सकता था जिसके लिए अभी सजा दे रहा हूं मैं, भाई मैं थेफ्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी दोनों के लिए चार्ज लगा सकता था, मैंने नहीं लगाया, मैंने केवल थेफ्ट के लिए लगाया। अब बाद में साबित हो गया रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, तो बोला गया क्योंकि रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का डाउटफुल ऑफेंसेस के केस में चार्ज लगाया जा सकता था, डाउटफुल ऑफेंसेस के केस में चार्ज लगाया जा सकता था, इसलिए उसकी सजा भी दी जा सकती है बिना चार्ज लगाए भी। बिना चार्ज लगाए भी आप उसकी सजा दे सकते हैं, क्योंकि चार्ज लगाया जा सकता था इसलिए उसकी सजा भी आप दे सकते हैं बिना चार्ज लगाए। अब ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो ऑफेंसेस होंगे वो नियर बाय ऑफेंसेस होंगे। कैसे ऑफेंसेस होंगे, नियर बाय ऑफेंसेस होंगे, ऐसे नहीं होंगे बहुत दूर दूर के ऑफेंस नहीं होंगे। जैसे थेफ्ट और मर्डर, ये क्या आपने थेफ्ट का चार्ज लगाया और बाद में मर्डर साबित हुआ, आप मर्डर के लिए पनिश कर दो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? ये नियर बाय ऑफेंस नहीं। आपने कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगाया था, बाद में मर्डर हो जाता, मर्डर का आप पनिश कर दो। भाई मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड जो है वो हो सकते हैं, दे आर नियर बाय ऑफेंस। सेम गोज विथ थेफ्ट।
कि भाई थेफ्ट हो गया, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया, चीटिंग हो गया, ये नियर बाय ऑफेंसेस हैं। कैसे ऑफेंसेस हैं? नियर बाय ऑफेंस। यहां पे आप सबका चार्ज लगाओ या अल्टरनेटिवली चार्ज लगा दो, और अगर आप भूल गए थे पहले चार्ज लगाना, आप बाद में कन्विक्शन कर सकते हो उसका भी जिसका आपने चार्ज नहीं लगाया था, क्योंकि लगाया जा सकता था इसलिए आपके पास में पावर है, ये भी आप उसके लिए कन्विक्शन कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट 244। देखिए जरा एक बार देख लेते हैं किस तरीके से इसको लिखा गया है। देखिए जरा सेक्शन 244, इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट इज सच अ नेचर, इस नेचर का है, इट इज डाउटफुल विच ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस, भाई ये डाउटफुल है कि कौन से सेवरल ऑफेंसेस को ये फैक्ट्स प्रूव करेंगे। ये जो फैक्ट्स निकल करके आ रहे हैं ये सेवरल ऑफेंसेस में से किस ऑफेंस को प्रूव करेंगे ये हमें नहीं पता है। द अक्यूज में बी चार्ज्ड विथ हैविंग कमिटेड ऑल और एनी ऑफ सच ऑफेंसेस, उसको चार्ज लगा सकते हैं आप सबका या किसी का भी, एनी ऑफ सच ऑफेंसेस, एंड एनी नंबर ऑफ सच ऑफेंसेस, सच चार्जेस में बी ट्राइड एट वंस, और सारे के सारे का ट्रायल भी आप क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। और ये में बी चार्ज इन अल्टरनेटिव विथ हैविंग कमिटेड सम वन ऑफ दी सैड ऑफेंस, अल्टरनेटिवली लगा सकते हैं कि भाई इनमें से किसी एक इसने करा है और एक के लिए इसको पनिशमेंट जो है किया जाएगा, एक के लिए सजा दी जाएगी। क्योंकि देखो चार्ज के बेसिस पे ही ट्रायल चलेगा। आ रही ना बात समझ? तो बोला गया सारे के सारे चार्ज, जो भी डाउट केसेस हैं आपके पास, सारे के सारे का चार्ज लगा दो। आपको नहीं लगा पाए फिर सबसेक्शन 2 उसके लिए है, इफ इन सच केस अक्यूज इज चार्ज विद वन ऑफेंस, सारे लगाने थे आपने केवल एक के साथ चार्ज करा, एंड इन एविडेंस इट अपीयर्स इन एविडेंस दैट ही कमिटेड डिफरेंट ऑफेंस, बोला था आपको सारे का चार्ज लगा दो, आपने एक का ही लगाया और बाद में पता लग रहा है आपको उसने और कोई अपराध किया, कोई दिक्कत नहीं। फॉर विच, लेकिन ये कौन सा अपराध है? फॉर विच, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ऑफेंस फॉर विच ही माइट हैव बीन चार्ज अंडर द सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 में इस ऑफेंस के लिए उसको चार्ज लगाया जा सकता था। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको, थेफ्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी दो का चार्ज लगा सकते थे, आपने लगाया केवल थेफ्ट का, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का भी तो लगा सकते थे ना, नहीं लगाया था, उसके लिए आप सजा दे सकते। वही लिखा हो, मे बी कन्विक्टेड of the offense which he is shown to have committed although he was not charged with it। चार्ज नहीं लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके लिए आपके ऊपर चार्ज लगाया जा सकता था अंडर सबसेक्शन 1, इसलिए आपको उसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। द रीजन इज ऑब्वियसली दे आर नियर बाय ऑफेंसेस, दे कैन नॉट बी वेरी ऑपोजिट टू ईच अदर। नियर बाय ऑफेंसेस हमेशा होनी चाहिए। इलस्ट्रेशन देखिए जरा आप, इलस्ट्रेशंस। ए इज अक्यूज्ड ऑफ एन एक्ट, एक एक्ट उसने किया है। अब ये देखो क्या क्या हो सकता है, ये एक्ट हो सकता है थेफ्ट भी हो सकता है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है, हो सकता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, और ये भी हो सकता है कि वो चीटिंग हो। ही मे बी चार्ज्ड विथ, सबके साथ चार्ज किया जा सकता है, मे बी चार्ज विथ थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग, और ही मे बी चार्ज्ड हैविंग कमिटेड थेफ्ट और रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग। इज दिस क्लियर? सबके लिए आपको चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है। भी देखिए, इन केस मेंशन्ड जो ए में बताई गई है, ए इज ओनली चार्ज विद थेफ्ट, अब आपने केवल थेफ्ट का चार्ज लगाया। इट अपीयर्स दैट ही कमिटेड द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और बाद में पता लगता है कि उसने या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या फिर ही हैज रिसीव्ड द स्टोलन गुड्स। तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कन्विक्शन फिर भी हो सकता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो भी साबित हुआ है उसके लिए कन्विक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए सबसेक्शन 1 के अंदर चार्ज लगाया जा सकता था, चाहे चार्ज नहीं लगाया गया था फिर भी, दो ही वॉज नॉट चार्ज विद सच ऑफेंस। नेक्स्ट देखिए जरा, ए स्टेट्स ऑन ओथ बिफोर अ मैजिस्ट्रेट दैट ही सॉ बी हिट सी विद अ क्लब, बोलता है मैंने देखा साहब बी ने सी को क्लब से मारा था। बिफोर द सेशंस कोर्ट ए स्टेट्स ऑन ओथ दैट बी नेवर हिट सी, और सेशन कोर्ट के सामने बोलता है बी ने तो कभी सी को मारा नहीं। अब देखो जरा,
दोनों में से एक तो अपराध है, या तो वहां पर इसने झूठ बोला है या यहां पर इसने झूठ बोला है। अब किसके लिए चार्ज लगाएं? ऊपर वाला ऑफेंस है, नीचे वाला ऑफेंस है, हमें नहीं पता। हाउ डू वी नो दिस फैक्ट, भाई ऊपर वाला ऑफेंस है कि नीचे वाला ऑफेंस है? हमें नहीं पता हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, आप अल्टरनेटिवली चार्ज लगा सकते हैं। ए में बी चार्ज अल्टरनेटिव एंड कन्विक्टेड intentionally giving false evidence, although it cannot be proved which of these contradictory statement was false। हमें नहीं पता कि कौन सा false है, दोनों के लिए आप चार्ज लगा दीजिए अल्टरनेटिवली, और जिसके लिए भी साबित हो जाएगा उसके लिए आप उसको सजा दे सकते। बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताइए। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? कोई डाउट नहीं, चलिए लिखिए जरा। फर्स्ट, इफ अ सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट is of such nature that if a single act or a series of acts is of such nature that it is doubtful which of the several offenses will be proved by facts, which of the several offenses will be proved by facts, then accused may be charged with all or any number of such or alternative offenses ठीक है। सेकेंड लिखिएगा, इफ इट appears from the evidence that he committed a different offense for which he might be charged under section 244 subsection 1, then he may be convicted for the proved offense. Even though he was not charged with it. Even though he was not charged with it. ठीक है, ये बातें आपकी 244 की हो गई। अब उस बात को लिख लीजिए कि ये हम ऑफेंसेस जो होंगे वो हमेशा नियर बाय ऑफेंसेस होंगे, बहुत दूर के ऑफेंसेस नहीं हो सकते। नियर बाय ऑफेंस का मतलब समझते हो, जिनमें डाउट होता है भाई। अब थेफ्ट और मर्डर में क्या डाउट हो सकता है, बताओ जरा भाई। डाउट कहां होता है? व्हेन यू नो टू थिंग्स which are somewhat similar, near to each other, then there can be doubt. अब बिल्कुल ऑपोजिट चीजें हैं, बहुत दूर की चीजें हैं, क्या उनमें डाउट हो सकता है? देयर कैन बी नो डाउट। भाई एक तरफ इल्जाम है, आरोप है,
कि आपके पोजीशन में काउंटरफीट करेंसी नोट्स पाए गए। और दूसरा ऑफेंस है क्रिमिनल ट्रेसपास का। अब बताओ, क्रिमिनल ट्रेसपास, काउंटरफीटिंग करेंसी नोट्स, क्या ये नियर बाय डाउटफुल हो सकता है? डाउट हो सकता है कि या तो आपने ये करा या ये करा, नहीं। ठीक है, उसी के बारे में लिख लीजिए। देयर आर ऑलवेज नियर बाय ऑफेंसेस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 244, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 244। for the application of section 244. For example, theft and murder, for example, theft and murder cannot be doubtful and a person charged with theft कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर मर्डर। भाई थेफ्ट का चार्ज लगा के रिसीविंग स्टोलन गुड्स के लिए क्या कर सकते हैं? पनिश कर सकते हैं। लेकिन थेफ्ट का चार्ज लगा के मर्डर के लिए पनिश नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर मर्डर। ठीक है, 245 पे आइए आप। 40 244 तो हो गया, 245 पे आना। 245 लाइट ना चली जाए बहुत। देखिए जरा, ऑफेंसेस प्रूव्ड, देखो ये 245 वहां पे नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था? इस वजह से आपने जो ऑफेंस लगाया, आपने जिस ऑफेंस का चार्ज लगाया उसमें ये ऑफेंसेस ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से इंक्लूड होते हैं वो हमें देखने हैं। आपने चार्ज लगाया तो उसमें ये ऑफेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड माने जाएंगे, इसका अलग से चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई इन ऑफेंसेस का तो चार्ज लगा ही नहीं, भाई जरूरत नहीं है लगाने की। चार्ज लगाया आपने एक पर्टिकुलर ऑफेंस का, इन ऑफेंसेस को आप क्या कर सकते हैं? इन ऑफेंसेस के लिए ऑल सजा दे सकते हैं बिना चार्ज लगाए। इसलिए इसको जॉइंडर ऑफ चार्ज में नहीं पढ़ रहे हैं। जॉइंडर ऑफ चार्ज में हमने डाउटफुल केसेस को पढ़ा, वहां पे ऐसे चार्जेस को आप ज्वाइन कर रहे हो, ऐसे ऑफेंसेस को आप ज्वाइन करा रहे हो जिनमें डाउट है, तो जॉइंडर हो रहा है वहां पे। उससे पहले सेवरल एक्ट, सेम ट्रांजेक्शन ज्वाइन करा रहे हो आप। 5 ऑफेंसेस एक साल में सबको ज्वाइन करा रहे हो आप। 245 में किसी को ज्वाइन करा रहे हो? 245 बोल रहा है जो ऑफेंस आपने चार्ज किया है उसमें ये ऑफेंसेस ऑलरेडी माने जाते हैं। कौन कौन से देखिए जरा, बड़ा आसान है कि भाई आपने एक चार्ज लगाया और जब उसको साबित किया गया तो वो एक माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? माइनर ऑफेंस। जैसे कि आपने चार्ज लगाया कि आपने किसी को ग्रीवस हर्ट कॉज किया था, 118 सबसेक्शन 2, यू कॉज्ड ग्रीवस हर्ट टू सम पर्सन, और बाद में पता लगता है दिस ग्रीवस हर्ट वाज कॉज्ड ऑन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अपने आप ये ऑफेंस 118 से हटके कहां चला जाएगा? 122 पे चला जाएगा। 117 से कहां चला गया? 122 पे चला गया। अब 122 पे चला गया तो माइनर ऑफेंस हो गया, नहीं हो गया? भाई 117 के लिए सजा ज्यादा थी, अभी 112 सबसेक्शन 2 के लिए सजा कम हो गई, तो माइनर ऑफेंस। तो आपने मेजर ऑफेंस का चार्ज लगाया और जब साबित होने पर आया तो वो माइनर ऑफेंस में रिड्यूस हो गया, तो आप माइनर ऑफेंस के लिए सजा दे सकते हैं। इसके लिए अलग से चार्ज लगाने की जरूरत नहीं होती कि माइनर का चार्ज भी आप अलग से लगाएं।
आ रही है बात समझ? नेक्स्ट देखिए, आपने कमीशन का चार्ज लगाया और बाद में पता लगा कि अटेम्प्ट बस हुआ था, ऑफेंस कमिट नहीं हुआ था, आपने थेफ्ट का चार्ज लगाया, बाद में इट इज प्रूव्ड कि भाई अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट बस हुआ था। अटेम्प्ट का चार्ज नहीं लगाया था, कोई दिक्कत नहीं, आप अटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकते हैं, उस चार्ज में वो चार्ज इंक्लूड माना जाएगा, आप अटेम्प्ट के लिए जो है सजा दे सकते हैं। इज दिस क्लियर? अलग से सेपरेटली चार्ज करने की जरूरत नहीं है। द माइनर ऑफेंसेस ऑलरेडी इंक्लूडेड, माइनर ऑफेंस में वो सब इंक्लूड होता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप उसको बाहर से ले जरा, ठीक है। मेरी समझ से ये बातें सारी आपकी समझ में आ रही हो। देखिए जरा किस तरीके से इसको लिखा हुआ है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द राइटिंग पार्ट, ठीक है। When a person is charged with an offense constituting a several particulars, बहुत सारे particulars हैं उसमें, a combination of some only which constitute a complete minor offense and such combination is proved। भाई उसमें बहुत सारे फैक्ट्स को आप साबित करने गए तो एक कुछ फैक्ट्स को आप प्रूव कर पाए जिससे माइनर ऑफेंस बनता है, सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव, और वो कॉम्बिनेशन प्रूव हो जाता है, बट द रिमेनिंग पर्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव, बाकी के पर्टिकुलर्स प्रूव नहीं होते, बाकी के पर्टिकुलर्स प्रूव नहीं हो पाते हैं, तो उसको आप माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं, चाहे चार्ज नहीं लगाया गया था, दो ही वॉज नॉट चार्ज विद इट, चार्ज नहीं लगाया गया था लेकिन फिर भी कन्विक्ट कर सकते। व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस एंड फैक्ट्स आर प्रूव्ड व्हिच रिड्यूस, अब देखो जरा, वहां पर फैक्ट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फैक्ट्स क्या कर रहे हैं, कुछ काफी सारे फैक्ट्स को प्रूव करना था, आपने कुछ ही फैक्ट को प्रूव कर पाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं इसका, रॉबरी आपको साबित करनी थी, अब रॉबरी को साबित करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा जो इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट समवन वाज पुट इन द फियर ऑफ डेथ, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, आप नहीं कर पाए साबित, लेकिन आपने प्रॉपर्टी का ले जाना, मूवेबल प्रॉपर्टी का ले जाना साबित कर दिया, तो यू प्रूव्ड सम ऑफ द फैक्ट्स बट यू वर नॉट एबल टू प्रूव अदर फैक्ट्स, अदर्स आर नॉट प्रूव्ड, सम आर प्रूव्ड, तो ये रिड्यूस हो गया थेफ्ट में, रॉबरी रिड्यूस हो गया किसमें, थेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे आप थेफ्ट के साथ चार्ज नहीं करा था, आप थेफ्ट के लिए पनिश कर दीजिए। देखो जरा, व्हेन ए इज चार्ज विद एन ऑफेंस एंड प्रूव्ड, फैक्ट्स प्रूव्ड रिड्यूस इट टू अ माइनर ऑफेंस। अब जब आपने चार्ज किया किसके साथ में, मैंने बताया ग्रीवस हर्ट के साथ में, 117 सबसेक्शन 2 ग्रीवस हर्ट के साथ में चार्ज कर दिया। अब जब साबित करने गए तो पता लगा कि भाई ये जो ग्रीवस हर्ट कॉज किया गया ये ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पे किया गया, तो जो फैक्ट्स प्रूव हुए उससे ये रिड्यूस किस में हो गया, माइनर ऑफेंस में रिड्यूस हो गया। तो माइनर ऑफेंस में जब रिड्यूस हो जाता है तो माइनर ऑफेंस का चाहे चार्ज ना लगाया गया हो, आप उसके लिए सजा दे सकते हैं। ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस दो ऑल्दो ही वाज नॉट चार्ज्ड विद, चाहे चार्ज नहीं लगाया था उससे फर्क नहीं पड़े। देखो जरा नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद एन ऑफेंस ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस ऑल्दो द अटेम्प्ट इज नॉट सेपरेटली चार्ज। अटेम्प्ट को आपने सेपरेटली चार्ज नहीं किया था, आपने मर्डर का लगाया, बाद में अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए उसको क्या कर दिया, पनिश कर दिया। हालांकि मर्डर वगैरह में तो नहीं होगा क्योंकि वहां पे तो पता ही लग जाता है, थेफ्ट वगैरह में ऐसा हो जाता है, थेफ्ट, अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, ठीक है। Nothing in this section shall be deemed to authorize a conviction of a minor offence where condition prerequisite for initiation of proceeding in respect of that minor offences have not been satisfied। अब भाई कोई माइनर ऑफेंस के लिए अगर किसी सैंक्शन की ज़रूरत है, किसी कंसेंट की ज़रूरत है, तो पहले वो कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसी के बाद फिर आप माइनर ऑफेंस के लिए क्या कर पाएंगे, सजा दे पाएंगे।
ऐसा नहीं है कि माइनर ऑफेंस के लिए पहले कंडीशंस को सेटिस्फाई करना था, आपने उन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करा और सीधे के सीधे आप सजा दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो प्रोसीडिंग, वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखो, बड़े आसान से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, वही सारे एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ए इज चार्ज अंडर सेक्शन 3 ऑफ 316 ऑफ भारतीय न्याय संहिता विथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू हिम एज अ करियर। भाई 316 सबसेक्शन 3 में आपको सजा हो सकती है, इसलिए सजा होगी क्योंकि आपको प्रॉपर्टी जो है एज अ कैरियर इंटरेस्ट की गई थी। अब कैरियर के तौर पे जब इंटरेस्ट की जाती है प्रॉपर्टी तो उसके लिए सजा ज्यादा है, और आपने सीबीटी कमिट किया है। अब बाद में पता लगता है कि आपने ही डिड कमिट द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो कमिट किया है, बट यू हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अंडर सबसेक्शन 2। आपने ऐसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट किया, लेकिन आपने एज अ कैरियर जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कमिट नहीं किया है। प्रॉपर्टी आपको इंटरेस्ट नहीं करी गई थी एज अ कैरियर, आपको किसी और कैपेसिटी में प्रॉपर्टी दी गई थी, आपने सीबीटी कमिट किया है बट नॉट एज अ कैरियर। अब एज अ कैरियर अगर आपने नहीं किया है तो आपकी सजा जो है ज्यादा से कम हो गई, सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 2 में आ गई, तो कुछ फैक्ट्स प्रूव कर पाए। आ गई बात समझ। सेकंड देखो जरा, ए इज चार्ज विद सबसेक्शन 2 ऑफ 117, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया आपको। 117(2) का चार्ज लगाया आपके पास कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट का, बाद में पता लगा कि आपने ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन पे ऐसा ग्रीवियस हर्ट कॉज किया था, तो आपकी सजा 117(2) से कहां पहुंच गई, सबसेक्शन 2 ऑफ 122 पे। इट इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस समझ रहे हो, रिड्यूस। जबकि सबसेक्शन 1 में कुछ फैक्ट्स प्रूव हो पाए, कुछ फैक्ट्स प्रूव नहीं हो पाए। भाई क्रिमिनल ब्रीच कमिटेड बाय अ करियर, इसको साबित करने के लिए आपको इंटरेस्टमेंट साबित करना पड़ेगा एज अ करियर। आपने एज अ करियर इंटरेस्टमेंट साबित नहीं करा, आपने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट साबित कर दिया बट यू हैव नॉट प्रूव्ड, इसलिए प्रूव नहीं कर पाए, तो वो क्या हो गया, माइनर ऑफेंस बन गया। इट इज कन्वर्टेड नॉट रिड्यूस्ड, इसलिए सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 दो लिखे हैं, दोनों माइनर ऑफेंस की बात कर रहे हैं। 3 जो है अटेम्प्ट की बात कर रहा है, 2 माइनर ऑफेंस की बात कर रहा है, लेकिन दोनों माइनर ऑफेंसेस में अलग अलग बातें लिखी गई। ठीक है, ठीक है, लिखिएगा जरा, मैं लिख लीजिए। When a person is charged with an offense, मैं आपको बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड्स भी बता देता हूँ, कौन कौन से वर्ड को आपको ध्यान रखना है। सबसेक्शन 1 में आपको ये वर्ड याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूट। यहाँ वर्ड आपका माइनर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, आप साबित करते कि सीबीटी हुआ है और इंटरेस्टमेंट जो है वो एज अ करियर करा था, या फिर जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था रॉबरी और इसका क्या बोलते हैं, थेफ्ट वाला, कि थेफ्ट इज कन्वर्टेड इनटू रॉबरी व्हेन देयर इज इंस्टेंट फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल एक्शन। ये साबित ही नहीं हुआ, केवल थेफ्ट साबित हो पाई, तो रॉबरी लगाया था, थेफ्ट में क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। अब जो फैक्ट्स प्रूव हुए हैं उनसे केवल रॉबरी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनसे क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, थेफ्ट कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है। सेम यहां पर आपने लगाया सबसेक्शन 3 का चार्ज, 316 सबसेक्शन 3 मतलब इंटरेस्टमेंट जो है कैरियर के तौर पे किया गया था। अब कैरियर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है तो सजा ज्यादा है, नॉर्मल सीबीटी नहीं है। लेकिन आपने सीबीटी तो साबित कर दिया, लेकिन जो आपने इंटरेस्टमेंट प्रॉपर्टी दी थी वो एज अ करियर उसको दी थी या नहीं दी थी, ये आप नहीं प्रूव कर पाए, तो आपका दूसरा ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो गया। तो माइनर ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूटेड, जबकि सबसेक्शन 2 में आप साबित कर रहे हो कुछ एडिशनल फैक्ट साबित होने की वजह से वो रिड्यूस हो जा रहा है। जैसे कि आपने बाद में ये प्रूव कर दिया अक्यूज ने कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से ये हुआ था, तो वो रिड्यूस हो गया। 117 सबसेक्शन 2 ग्रीवियस हर्ट, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट आपने साबित कर दिया, बट इट इज रिड्यूस्ड टू माइनर ऑफेंस ड्यू टू some additional facts which are proved in the case.
ठीक है। और फिर अटेम्प्ट वाला तो बिल्कुल आसान सा है भाई, अटेम्प्ट भी जो है, अटेम्प्ट का अलग से चार्ज नहीं लगाया गया, तब भी अटेम्प्ट के लिए आप पनिश कर सकते हैं। लिखिएगा ज़रा, आपको सब सेक्शन जो तीनों है ऊपर वाले उसको एक साथ लिखा देता हूँ, 4 को अलग से लिखा दूंगा। व्हेन अ पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस, व्हेन अ पर्सन चार्ज्ड विद एन ऑफेंस ए consisting of several particulars, consisting of several particulars, बहुत सारे पर्टिकुलर साबित करने। समझ में आ रहा है ना आपको, इलस्ट्रेशन ए समझ में आ रहा है ना, बहुत सारे पर्टिकुलर साबित करने थे। आपको ये भी साबित करना था सीबीटी है, आपको इंटरेस्टमेंट भी साबित करना था। आपने सीबीटी तो साबित कर दिया, आपने इंटरेस्टमेंट साबित नहीं कर पाया। इंटरेस्टमेंट साबित किया है आपने, बट यू हैव नॉट प्रूव्ड इंटरेस्टमेंट एज करियर फॉर दैट द पर्सन टू हुम द प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड इज अ करियर, कि वो भाई कैरियर है, ये आप साबित नहीं कर पाए। ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पर्टिकुलर्स, अ कॉम्बिनेशन इज प्रूव्ड, एक कॉम्बिनेशन प्रूव हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूट माइनर ऑफेंस, कॉन्स्टिट्यूट माइनर ऑफेंस, कॉन्स्टिट्यूट माइनर ऑफेंस, he can be convicted for the minor offense, he can be convicted for the minor offense। फिर बी लिखिएगा, ए लिख लिया, बी facts proved, facts proved reduce it to minor offense, facts proved reduce it to minor offense। he may be convicted for minor offense। C, he may be convicted for attempt to commit such offense। C, he may be convicted for attempt to commit such offense। ऑल दो, फिर नीचे लिखिएगा, सबसे सबके लिए लिखना है, ये ABC तीनों के लिए हो जाएगा। ऑल दो ही इज नॉट चार्ज सेपरेटली फॉर, said convicted offenses, said convicted offense, जो ऊपर बताए गए ऑफेंसेस हैं जिनके लिए कन्विक्ट किया जा रहा है, चाहे उनके लिए चार्ज ना किया गया हो, इट विल हैव नो। ठीक है। फिर ये फोर्थ सबसेक्शन 4 वाली बात आप लिख लीजिए। nothing in this section nothing in this section shall be deemed to authorize a conviction, shall be deemed to authorize a conviction of any minor offense where conditions for initiation of proceedings related to minor offense have not been satisfied, not been। ठीक है। इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं,
चार्ज फ्रेमिंग के लिए जो भी इलस्ट्रेशंस आपने देखे हैं 241 से लगा करके 246 तक, सारे के सारे इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, मैं आपको एक एक शब्द के लिए बता रहा हूँ कि क्यों ये शब्द डाला गया है। जैसे यहाँ पे 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है, कॉन्स्टिट्यूट, रिड्यूस, अटेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूट, रिड्यूस, अटेम्प्ट। मैं आपको पूछूं अगर एक व्यक्ति को चार्ज किया गया कि उसने 5 लोगों के साथ मिलकर के डकैती कमिट की है। क्या कमिट की है? डकैती। He has committed डकैती इन कंसल्टेशन विथ 5 अदर पर्सन। 5, उसको मिला करके 6 लोग हैं। अब ट्रायल चलता है, फैक्ट्स ये निकल करके आते हैं, हाँ भाई इन्होंने चोरी कमिट की थी, इन्होंने चोरी के दौरान एक व्यक्ति को हर्ट भी कॉज किया था, वॉलंटरली हर्ट भी कॉज किया था, बट ये केवल 4 लोग थे। तो बताओ उनको सजा किस बात के लिए होगी? कौन बताएगा मुझे? मैंने बोला कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है कि उसने 5 अन्य लोगों के साथ मिलकर के डकैती की। ट्रायल चलता है, ट्रायल में ये बात साबित होती है कि आपने थेफ्ट कमिट किया, और थेफ्ट कमिट जब किया था तो आपने एक व्यक्ति को हर्ट भी कॉज किया था। लेकिन ये बात निकल कर जाती है केवल 3 लोग थे, 6 लोग नहीं थे। तो क्या सजा होगी इसको? बताओ, इतना मुश्किल है क्या? ऑब्वियस सी बात है, थेफ्ट में आपने हर्ट कॉज किया तो रॉबरी हुई है। अब रॉबरी को डकैती बनाने के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, हुए 3 लोग, तो डकैती साबित नहीं हो पाई। चार्ज लगाया डकैती का और प्रूफ हो पाई केवल क्या? रॉबरी। तो बताओ जरा, रिड्यूस हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? रिड्यूस नहीं हुआ है, यही तो नहीं समझ पा रहे हो। फैक्ट्स जो प्रूव करे गए उनसे ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। आ रही है बात समझ में? फैक्ट्स जो प्रूव करे गए उनसे माइनर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति के ऊपर, हाँ आ गया ना समझ? चलो वासु, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो रिड्यूस, कॉन्स्टिट्यूट, अटेम्प्ट, ये 3 जो है चीजें यहां पर है। तो बताओ जरा, यहां पर ज्वाइंडर हो रहा है कि किसी चार्ज को ज्वाइन करा रहे हो? आप नहीं करा रहे हो, अपने आप वो चार्ज उसमें इंक्लूड मान रहे हो कि माइनर इंक्लूड है, अटेम्प्ट इंक्लूड है। माइनर भी इंक्लूडेड है और अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड ही है, इसलिए 245 जो है आपके सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 241 में नहीं लिखा हुआ था, क्योंकि यहां पर कोई ज्वाइंडर नहीं हो रहा। ठीक है, मेरे समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नाउ वी आर लेफ्ट विथ सेक्शन 246 एंड 247। तो 246 जो है ज्वाइंडर की बात करेगा। अभी तक देखो 245 तक हम जो बातें समझे हैं, वहां पर अगर ज्वाइंडर हो रहा है, 245 में तो नहीं हो रहा है, 244 तक हो रहा है, तो वहां पर एक ही व्यक्ति अपराधी है, एक ही व्यक्ति ने ऑफेंस कमिट किया है। अभी 2 या 2 लोगों का एक साथ ट्रायल की बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो बातें करी हैं हमने, वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति ने अपराध किए हैं, चाहे वो सेम ट्रांजैक्शन की बात हो, चाहे उसके एक ही एक्ट के 2 डेफिनेशंस में जाने की बात हो, चाहे सेवरल एक्ट्स कमिट करने की बात हो कि उनको भाई आप एक साथ रखो तो अलग ऑफेंस है, अलग अलग कर दो तो अलग ऑफेंस है। वहां पर हमने ये नहीं देखा है कि कई लोग जो है ऑफेंस कमिट करते हैं। जो आपका नेक्स्ट सेक्शन है 246, वो इस बात के साथ डील करता है कि कब लोगों को ज्वाइन करा जाएगा।
पर्सन्स को कब ज्वाइन करा जाएगा? व्हेन 2 or more persons may be joined together, और उनका एक साथ कैसे ट्रायल करा जाएगा? चार्ज का ज्वाइंडर करना है और साथ ही साथ लोगों का भी ज्वाइंडर करना है। उसके रिगार्डिंग आपका सेक्शन 246 है, बड़ा आसान है। जो बातें अभी तक आपने देखी हैं लगभग लगभग वही सारी बातें यहां पर एक साथ लिख दी जाएंगी। द फॉलोइंग पर्सन्स मे बी चार्ज्ड एंड ट्राइड टुगेदर। इन लोगों का एक साथ चार्ज हो सकता है, एक साथ चार्ज लगाया जा सकता है इनके ऊपर, और एक साथ इनका ट्रायल किया जा सकता है। जैसे कि पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। सेम ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन में कमिट किया है, एक ही अपराध एक ही ट्रांजैक्शन में। भाई एक ही ट्रांजैक्शन था, उसी में दोनों ने मारा है, दोनों ने चोरी की है, आप उनको एक साथ जो है चार्ज कर सकते हैं, उनका ट्रायल एक साथ हो सकता है। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस and person accused of abatement attempt to commit such offenses। एक ही ऑफेंस का, सेम ऑफेंस की बात हो रही है, एक ही ऑफेंस के लिए एक ने ऑफेंस कमिट किया है, कुछ लोग हैं जिन्होंने उस ऑफेंस का अबेटमेंट किया था, और कुछ लोग हैं जिनने उस ऑफेंस को अटेम्प्ट किया, उनके ऊपर केवल अटेम्प्ट का इल्जाम लगा रहे हो, आप आरोप लगा रहे हो, तो सबको एक साथ, सभी के ऊपर एक साथ आरोप लगा सकते हो हैं और सभी को एक साथ ट्राई कर सकते हैं। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 242 कमिटेड बाय देम जॉइंटली विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। आपने 5 अपराध 12 महीने के दौरान एक साथ करे, एक ही नेचर के किए, सबका ट्रायल एक साथ हो सकता है। पढ़ के आए ना अभी 242 में सेम काइंड का मतलब क्या होता है? आपने जॉइंटली किया, हर एक अपराध आप साथ में आते थे, साथ में करते थे। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, अलग अलग अपराध किए हैं, अब कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एक ही ट्रांजैक्शन में आपने अलग अलग अपराध किया, एक ही ट्रांजैक्शन था, एक व्यक्ति ने जाकर अंदर चोरी की, एक व्यक्ति बाहर जो है गेट पे रहा, उसने गार्ड को मारा, दोनों का ट्रायल, देखो दोनों ने अलग अलग अपराध किया, एक ने जाकर चोरी करी, एक ने गार्ड को मारा है। एक ही ट्रांजैक्शन में आपने अलग अलग ऑफेंसेस करे, इनका भी सेम ट्रायल हो सकता है। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, and person accused of receiving or retaining or assisting in disposal of concealment of property which is alleged to have been transferred by any such offense। आपने चीटिंग करके, एक्सटॉर्शन करके, मिसअप्रोप्रिएशन करके जो है प्रॉपर्टी हासिल करी, आपने ये प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के पास पहुंची इन्हीं ऑफेंसेस के थ्रू। उन लोगों ने ऑफेंस कमिट किया और आपके पास उसी ऑफेंस की वजह से ये प्रॉपर्टी पहुंची है, और वो लोग भी जिन्होंने इस ऑफेंस को अबेट किया, अटेम्प्ट किया, सबका ट्रायल एक साथ कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए इस पेन को एक व्यक्ति ने एक्स ने चुराया, उसको वाई को ट्रांसफर करा, वाई हैज रिसीव्ड दिस स्टोलन प्रॉपर्टी, और इसको अबेट किया था जेड ने, तो जेड का, वाई का, एक्स का एक साथ ट्रायल हो सकता है। आ रही है बात, समझ नहीं आ रही है? बहुत आसान सी बात है, देखो जरा। पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 ऑफ 317 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ईदर ऑफ दोज सेक्शंस in respect of stolen property the possession of which has been transferred by any such offense। आप stolen property के रिगार्डिंग possession या उसके concealment के रिगार्डिंग आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, you have received the stolen property, you have assisted in concealing the stolen property, इनके ट्रायल भी जो है एक साथ हो सकते हैं, एक साथ चार्ज कर सकते हो, एक साथ उनका ट्रायल कर सकते हो। नाउ काउंटरफीटिंग कॉइन, पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 10 ऑफ भारतीय न्याय संहिता रिलेटिंग टू काउंटरफीटिंग कॉइन। भाई अब किसी व्यक्ति ने उस काउंटरफीटिंग कॉइन्स में कोई व्यक्ति मशीनरी को बना रहा है ना, तो उस रिलेटेड, उस ऑफेंस से रिलेटेड, सेम कॉइन से रिलेटेड, देखो सेम कॉइन से रिलेटेड
अगर आपके ऑफेंसेस हैं या फिर उसके अबेटमेंट से रिलेटेड या अटेम्प्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो वी स्टडीड ऑल द थिंग्स जहां पर एक ही व्यक्ति ने ऑफेंस किया है। मतलब ऑफेंसेस कई सारे हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति एक ही। नाउ वी वर डीलिंग विथ एट द वेरी एंड ऑफ आवर सेशन, लास्ट सेशन, वी वर डीलिंग विथ joinder of persons, joinder of offenders। आ रही है बात समझ? अक्यूज पर्सन जो हैं उनको कैसे ज्वाइन किया जाए। एक ही ट्रायल में कई सारे लोगों का ट्रायल, एक से ज्यादा लोगों का ट्रायल कब किया जा सकता है, वो जो है हमें 246 में जो है देखना है। देख भी रहे थे, मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारी केसेस बताए, प्रोविजंस जो लिखे हुए हैं वो सारे प्रोविजंस जो है हमने जाने। एंड वी केम टू नो कि भाई कौन कौन से सिचुएशंस में एक से ज्यादा ऑफेंडर्स को आप एक साथ जो है ट्राई कर सकते हैं। तो इट इज जॉइंडर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, आप मैंने उस दिन आपको काफ़ी सारी बातें जो है बता दी थी, लगभग प्रोविज़न को हमने पढ़ लिया था। तो व्हाट वी विल डू टुडे कि आप लिखते जाएं, साथ ही साथ मैं आपको बताते जाऊंगा कि ये कैसे इन लोगों को एक साथ जो है ट्राई किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ज़रा लिख लीजिएगा। फॉलोइंग पर्सन्स may be charged and tried together। Following persons may be charged and tried together। इन लोगों को आप एक साथ जो है चार्ज कर सकते हैं और एक ही साथ इनका ट्रायल हो सकता है। फर्स्ट, they are accused of same offense committed in course of same transaction। कई लोगों ने एक ही ट्रांजैक्शन में सेम ट्रांजैक्शन सेम ऑफेंस कमिट किए। दो लोग हैं, दो लोगों ने पहले एक व्यक्ति को मारा, उसके बाद में उसको लूटा और फिर वहां से भाग गए। तो उन्होंने हर्ट भी कॉज किया, दोनों ने एक ही ट्रांजैक्शन। देखो ये एक ट्रांजैक्शन है, मारना और लूटना एक ही ट्रांजैक्शन है। So they have committed hurt and they have committed robbery। They have committed same offense in same transaction। ठीक है, दोनों लोगों को आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं, एक साथ इनका ट्रायल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, persons accused of an offense and persons accused of offense and abatement and attempt of such offense। अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट ऑफ सच ऑफेंस मतलब किसी एक अपराध के लिए, मान लीजिए एक ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस ऑफेंस का जो ऑफेंस को करने वाले हैं वो लोग, उस ऑफेंस को अबेट करने वाले, उस ऑफेंस का अटेम्प्ट करने वाले, सभी का ट्रायल जो है एक साथ हो सकता है। मेरे सबसे बात समझ में आ रही होगी। वेरी सिंपल, वेरी प्लेन इन नेचर। नेक्स्ट, persons accused of same kind offense under section 242
अंडर सेक्शन 242 within 12 months, within 12 months within 12 months committed by them jointly, very important। भाई एक व्यक्ति के बारे में हमने 242 में जाना, 242 सबसेक्शन 1 में जाना कि भाई एक व्यक्ति ने अगर सेम काइंड के 5 ऑफेंसेस जो हैं, सेम काइंड के कितने ऑफेंसेस, 5 ऑफेंसेस 12 मंथ्स के पीरियड में करे हैं, तो 5 ऑफेंसेस का ट्रायल जो है हो सकता है। सेम बात जाती है एक से ज्यादा लोगों के लिए भी, एक से ज्यादा लोगों का ट्रायल भी एक साथ हो सकता है अगर उन्होंने सेम काइंड ऑफेंस करे हैं, वो भी जॉइंटली। शर्त यह है अलग अलग नहीं, भाई आपने भी चोरी करी, मैंने भी चोरी करी, आपने भी घर में चोरी करी, मैंने भी घर में चोरी करी, हमारा ट्रायल एक साथ हो जाए, नहीं। जब तक ये चोरियां हमने जॉइंटली नहीं करी हैं, हमारा ट्रायल एक साथ नहीं हो सकता। ये जॉइंटली वर्ड जो है वो मिसिंग था वहां पर 242 में। वहां क्यों मिसिंग था? क्योंकि वहां पर केवल एक व्यक्ति की बात थी। एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे तो हम 246 में आ जाएंगे। ये बात मैंने आपको वहां पर भी बार बार ध्यान दिलाई है। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा। डिफरेंट ऑफेंसेस इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, डिफरेंट ऑफेंस इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अभी देखो, जब हमने फर्स्ट लिखा तो उसमें लिखा सेम ऑफेंस इन सेम ट्रांजेक्शन। आप गए, आपने पीटा, आपने उसको लूटा, एक ही अपराध किया। अब एक ही ट्रांजेक्शन एक ही है, लेकिन एक ही ट्रांजेक्शन में आपने कुछ अलग ऑफेंस किया है, मैंने कुछ अलग ऑफेंस किया है, फिर भी हम दोनों का ट्रायल एक साथ हो सकता है। ठीक है भाई, एक जगह गए, एक व्यक्ति ने पीटा, एक व्यक्ति ने लूटा, एक व्यक्ति ने रास्ता रोका, ठीक है, सभी का ट्रायल, सभी ने अलग अलग ऑफेंसेस किए हैं, सभी का ट्रायल एक साथ हो सकता है ना। डिफरेंट ऑफेंस इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ theft, extortion, cheating, accused of theft, extortion, cheating, CMP, criminal misappropriation of property. एंड अलाइड ऑफेंसेस, अलाइड ऑफेंसेस मतलब इन सब को करने के लिए जो साथ में और ऑफेंसेस लगते हैं, जैसे कि किसी प्रॉपर्टी को रिसीव करना, किसी प्रॉपर्टी को रिटेन करना, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करना, रिटेन करना, उसके डिस्पोजल में सहायता करना, उसके छिपाने में सहायता करना, कंसीलमेंट में असिस्ट करना, डिस्पोजल में असिस्ट करना, है ना। ये सारे अलाइड ऑफेंसेस हैं। किसके? ये चीटिंग, एक्सटॉर्शन के, तो अलाइड ऑफेंसेस। और अटेम्प्ट और अबेटमेंट ऑफ सच ऑफेंस, अबेटमेंट और अटेम्प्ट ऑफ सच ऑफेंस, इन सब को करने वाले ऑफेंसेस का भी जो है ट्रायल एक साथ हो सकता है। अब थेफ्ट हुआ है, एक व्यक्ति ने थेफ्ट कमिट किया, अब उसको प्रॉपर्टी को उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया फॉर द पर्पस ऑफ कंसीलिंग सच प्रॉपर्टी और डिस्पोजिंग सच प्रॉपर्टी, तो उसका ट्रायल और जिसने थेफ्ट की है उसका भी ट्रायल, सभी का ट्रायल एक साथ हो सकता है। जिस व्यक्ति ने वो चोरी अबेट करी और जो साथ साथ में अटेम्प्ट के लिए भी गया है सेम ऑफेंस के लिए, उन सभी का ट्रायल जो है एक साथ हो सकता है। ठीक है, अब अटेम्प्ट और अबेटमेंट। नेक्स्ट, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन
317 subsection 2 and subsection 5, 317 subsection 2 and subsection 5। मतलब स्टोलन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, या तो आपके पोजीशन में पाई जाती है या फिर आप असिस्ट करते हुए पाए जाते हैं, तो उसके लिए जो है आपको सज़ा होती है सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 5 के अंदर ऑफ सेक्शन 317 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो लिख लेना 317 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5, बगल में BNS लिख लेना आप, BNS। इनका ट्रायल भी एक साथ हो सकता है, इन लोगों का ट्रायल एक साथ हो सकता है। अब जो काउंटरफिटिंग कॉइन से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन सभी का ट्रायल एक साथ हो सकता है। जैसे कि कुछ लोग जो है काउंटरफिटिंग कर रहे हैं, कुछ उसकी मशीनरी बना रहे हैं, कुछ उसको पजेस कर रहे हैं, कुछ लोग उसका अटेम्प्ट कर रहे हैं, अबेटमेंट कर रहे हैं, सभी का ट्रायल जो है एक साथ हो सकता है। ठीक है, लिख लेना ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 10 BNS, ऑफेंसेस अंडर चैप्टर 10 BNS। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका केस किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ऊपर की बताई हुई 7 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं जा रहा है, और जो अक्यूज पर्सन्स हैं इनको सेपरेट चार्ज किया गया है, उनका सेपरेट ट्रायल होना चाहिए। अगर वो चाहें सभी के सभी, तो मैजिस्ट्रेट साहब को या सेशन कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब हमारा ट्रायल राइटिंग में, जैसे कि आप कहाँ कर रहे थे, अभी जब हम 241 देख करके आए, क्या देखा हमने, सेक्शन 241 में देखा कि भाई सभी का ट्रायल जो है डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए अलग अलग ट्रायल होना है, बट प्रोवाइजो था वहां पर कि वो राइटिंग में दे करके कई ऑफेंसेस के लिए अपना ट्रायल करा सकते हैं, कई ऑफेंसेस के लिए अपना खुद का ट्रायल करा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट साहब देखेंगे कि हाँ ये प्रेजुडाइज नहीं करेगा इसके इंटरेस्ट को, देन मैजिस्ट्रेट में ऑर्डर ट्रायल ऑफ ऑल द ऑफेंसेस इन वन ट्रायल। अब यहां पर कई लोगों का ट्रायल, कई ऑफेंसेस का नहीं, क्योंकि ये लोगों से रिलेटेड है, कई लोगों का ट्रायल एक साथ हो सकता है अगर सबके सब राइटिंग में ऐसा देते हैं कि हम सभी का ट्रायल जो है एक साथ कर लीजिए। मैजिस्ट्रेट साहब कोर्ट ऑफ सेशन देखेगा कि भाई ऐसा है क्या, ये लोग इच्छा कर रहे हैं ऐसी, क्या ये इनके लिए हार्मफुल है, अगर है तो नहीं ऑर्डर करेगा, और अगर लगता है कि नहीं है ऐसा, देन